अगर आप इंजीनियर हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं या बीटेक प्रोफेशनल हैं और अभी तक आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किसी भी एप्लीकेशन को अपनी फील्ड, अपने स्किल के साथ रिलेट करके समझने की कोई जहमत नहीं की, तो भैया वो दिन दूर नहीं जब आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और वो लोग जो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं वो चंद एक महीनों में बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस दौर में जिस तरीके से एआई करवट ले रही है, भैया इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं इंजीनियर्स के लिए चैट जीपीटी की मदद से किस तरीके से आप अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। वैसे इंजीनियर्स को दो तरह के चैलेंजेस का सामना होता है। एक, बेचारे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद जहां पे भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं यही पूछा जाता है आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। और दूसरा, जब किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पे जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनसे जब पूछा जाए कि भैया हमें भी काम सीखना है, तो वो इनको गोली कराते हैं कि भैया ऐसे काम नहीं सीखा जाता, बहुत मार खानी पड़ती है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये दोनों जो मसले हैं ना, ये हमारे हल कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक फ्रेश प्लानिंग इंजीनियर किस तरीके से चैट जीपीटी से फायदा उठा सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द लैपटॉप। सो आई एम शेयरिंग विद यू राइट नाउ चैट जीपीटी डैशबोर्ड, और यहाँ पे मेरे पास वर्जन है 4। आप फ्री में 3.5 भी यूज कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन को समझना सीखना सब इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर अभी तक आप इसको नहीं यूज कर रहे, यू आर लूजिंग अ लॉट। आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं प्लानिंग इंजीनियर्स के लिए एक टिप बताने जा रहा हूँ कि इसको यूज करते हुए किस तरह से आप चीजों को प्रोसीड कर सकते हैं एक प्रोफेशनल तरीके से। जैसे थोड़ी देर पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि फ्रेश इंजीनियर्स के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो घर बैठे बैठे टाइम जाया करने की बजाय आप लोग स्किल सीखें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके अपने इन चीजों को इनहेंस करें। ये एक्सपीरियंस के पैराए में आएंगी। और सेकेंडली, जो लोग किसी भी कंपनी का हिस्सा बन चुके हैं, दे आर फेसिंग द चैलेंज के कोई बंदा कंपनी के अंदर उनको चीजें नहीं बता रहा, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ चीजें ओपन है ऑलरेडी। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है एक फ्रेश प्लानिंग इंजीनियर के लिए? सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है भैया कि आप लोगों ने प्राइमरी P6 के अंदर आके स्कोप लोडिंग कर दी होती है एक सीक्वेंस के साथ। जो लोग स्किल को समझते हैं उनको बड़े आसानी से इन चीजों का पता होगा, बट द बिगेस्ट एंड मेजर चैलेंज कि हमें कैसे चीजों का पता चलेगा। हमारे पास टेम्पलेट पड़े होते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ इज स्टे फोकस एंड पे अटेंशन। ये देखें, ये चैट जीपीटी है। मैं एक फ्रेश इंजीनियर के तौर पे अज्यूम कर रहा हूँ और मुझे कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के साथ ये देखें, ये एक सिविल का टास्क है, ये बीओक्यू है, चैम्बर वर्क है, और मुझे एक फ्रेश इंजीनियर के तौर पे कुछ पता नहीं है कि किस तरीके से मैं क्या करूंगा। लेट्स से कि इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये इस तरीके से ये तीन एक एक्टिविटीज आ रही हैं, ठीक है। तो मैं इसकी तस्वीर बना लेता हूँ, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कंप्यूटर से, ठीक है। ये तस्वीर में कन्वर्ट करके आई विल शेयर विद यू पीपल डैशबोर्ड, और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, ये देखें, ये मेरी तस्वीर यहाँ पे आ गई, ठीक है। जो तस्वीर वहां पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ पे मैंने इसको अपलोड कर दिया इसके इस एरिया में आके। अब मैं चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस दूंगा। यू आर माई प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग एक्सपर्ट, ओके। उसको मैंने उसका टास्क बता दिया कि यू हैव टू एक्ट लाइक दिस। आई नीड डिस्क्रिप्शन। अब मुझे एक दफा ध्यान से देख लेने दें, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस कॉलम के अंदर? डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ओके, अगेन आई विल शेयर। आई नीड डिस्क्रिप्शन कॉलम फॉर चैम्बर वर्क टू कन्वर्ट into activity list in sequence for project। ये सबसे बेसिक लेवल की चीज है, और लोगों के जहन में ये कंफ्यूजन होती है कि यार मैं जब तक फील्ड में नहीं जाऊंगा मुझे पता नहीं चलेगा। ऑनलाइन अर्निंग का एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री फाइवर अपवर्क पे मौजूद है। तो मैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको हेल्प मिल जाए कि किस तरीके से चैट जीपीटी को यूज करना है, ठीक है। तो बाकी आप मेरा फुल कोर्स भी अटेंड कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी इन चीजों को गो थ्रू कर रहे हैं मेरे पास, ये इन एप्लीकेशन, छोटी छोटी एप्लीकेशन जो टाइम टू टाइम मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, उनको इनकॉर्पोरेट करें। और जो लोग इन चीजों को इंजीनियरिंग करने के बाद, डिप्लोमा बीटेक करने के बाद समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, दे कैन इनरोल इन माय लाइव वेबिनार एंड दे कैन इनरोल इन माय फुल सेशन। सो जी, यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट इसको कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं जी, सवाल करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बता रहा हूँ कि भैया मुझे दें, आई नीड डिस्क्रिप्शन कॉलम फॉर चैम्बर वर्क टू कन्वर्ट इनटू एक्टिविटी लिस्ट इन सीक्वेंस फॉर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इन प्राइमरी P6। अब होता पता क्या है कि हम हमेशा जब भी कोई सवाल
करते हैं तो सम टाइम उसको चेंज करना पड़ता है। सो लेट्स सी ये क्या हमें आउटपुट देता है। तो ये आउटपुट देखते हैं जी, इसकी क्या आती है। ये देखें शुरू हो गया टकाटक। और यहाँ पे ये हमें अब टास्क थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है। ये देखें ये आ गए, ये ऑटोमेटिकली भैया ये सारे काम हमें देगा। और कितनी मजे एक्सक्वेशन उसने, देखो साइट प्रिपरेशन एंड सेटअप कितनी मजे। यही चीजें तो हमें भैया प्राइमरी P6 के अंदर लेके जानी है वर्क पैकेजेस के अंदर। ये हमारे वर्क पैकेज बन जाएंगे और ये हमारी नीचे जो है ये एक्टिविटीज बन जाएंगी। ठीक है। अब ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन है भैया, ये इमेज से मैंने की है। एंड अगर इसके बाद पहली चीज होती है सीक्वेंस, पहली चीज होती है बीओक्यू को भैया आपने इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मेरा ख्याल है सबके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। उसकी तस्वीर खींचें, तस्वीर खींच के इसको दें और ये प्रॉम्प्ट लिख के उसको मैं कहें कि भैया ये मुझे कन्वर्ट करके दो। आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये मेरा शट डाउन का प्रोजेक्ट है। ये देखें, अब मैं इसकी तस्वीर खींचता हूं और मैं प्राइमरी P6 को कहता हूं, इसकी सीक्वेंस मेरे पास ऑलरेडी है। अब इसकी तस्वीर खींच के मैं प्राइमरी P6 को कहता हूं कि भैया ये देखें, ये तस्वीर खींच ली। अब मैं वहां पे जा रहा हूं एंड आई एम शेयरिंग विद यू, दिस इज द सेकंड टास्क। अब ये देखिए, यू और ऊपर से कॉपी कर लेते हैं प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा, ठीक है, ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, ये कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब आई नीड एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम। अब सबसे पहला मसला ये होता है कि बीओक्यू या जो भी हमारे पास वर्क ऑर्डर आता है उसको कन्वर्ट करना, कि हमारी एक्टिविटीज किस तरह से बनेगी। छोटे छोटे नामों के अंदर तो प्रोफेशनली इतनी अवेयरनेस नहीं होती, फील्ड के अंदर काम करने से लोगों का होता है कि पता चलता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट रिगार्ड एज वेल। अब सेकंड चीज क्या होती है, सीक्वेंस, वो भी सीक्वेंस दे रहा है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप किस तरीके से देने हैं, एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम कैसे बनानी है। तो आई नीड एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम फॉर अबव गिवन टास्क इन। अब इसमें भी देख लेते हैं, कॉलम को स्पेसिफाई कर दे तो यार उसके लिए आसानी हो जाएगी ना। ये मेरा कॉलम है इन इन एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन। तो इन, एक मिनट, इन एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ये देखें, ये चेक करें भैया, अभी देखते हैं ये क्या हमें दे रहा है। ये मेरा शटडाउन का प्रोजेक्ट है, तो इसको देख लेते हैं क्या हमें दे रहा है। तो ये भैया लिस्ट ऑल एक्टिविटीज डिटर्मिन ड्रा नेटवर्क डायग्राम, ये थोड़ा सा हमें, अभी देखें ये इस तरीके से हमें ये सारी चीजों की सीक्वेंस दी जा रही है भैया। ये देखें, ये डिपेंडेंसी बता रहा है कि पहले ये काम करना है, फिर ये उसके नीचे अंडर ये काम आएंगे। ये एक सीक्वेंस भी है और ये एक उसकी डिपेंडेंसी भी ड्रॉ होती जा रही है, ठीक है। ये इस तरीके से। सो हाउ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्पिंग अस इंजीनियर्स टू मेक थिंग्स इन वेरी एक्यूरेट फॉर आवर प्लानिंग एंड कंट्रोल पर्पसेस। इस तरीके से हम अगर अपनी किसी भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, बिकॉज आई एम प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल एक्सपर्ट, सो आई एम एक्चुअली गाइडिंग यू पीपल इन दैट रिगार्ड। तो अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो आप इन चीजों को इस तरीके से, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और भी टूल्स हैं जो मैं आने वाले टाइम में मजीद एक्सप्लोर करता रहूंगा, आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फेलोज के साथ इसको शेयर करें। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लर्न एआई बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आने वाले टाइम के अंदर आपकी प्रोग्रेस, आपकी प्रमोशन, आपकी जो एक फील्ड के अंदर आपकी एक तरक्की है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एआई टूल्स का पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।